चलो एक बंदे के बारे में बात करते हैं जो इंडियन यूट्यूब पर बेसिकली छा गया है। उसका नाम ध्रुव राठी। अगर आप इंडिया में यूट्यूब चलाते हो तो चांसेस हैं कि आपने उसके वीडियोस देखे होंगे। वो कई लोगों के लिए स्पेशली युवाओं के बीच एक जाना माना नाम बन गया है। आपने प्रोबेबली उसका चेहरा देखा होगा। वो वही बंदा है जो हमेशा कैमरा के सामने रहता है, लेटेस्ट न्यूज को ब्रेक डाउन करता है या कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझाता है, या एटलीस्ट आपने उसकी आवाज शोर के बीच सुनी होगी। उसकी आवाज में कुछ ऐसा है कि आप रुक कर सुनते हो, भले ही आप सिर्फ अपना फीड स्क्रॉल कर रहे हो। वो सिर्फ एक और व्लॉगर नहीं है, वो एक स्टोरी टेलर, एक एजुकेटर और एक एक्टिविस्ट, सब एक में ही है। ये बंदा एक इंफॉर्मेशन मशीन है। वो कॉन्स्टेंटली रिसर्च करता है, पढ़ाता है और सीखता रहता है ताकि वो नॉलेज अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सके। वो कॉम्प्लेक्स चीजों को ब्रेक डाउन करता है, चाहे वो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की बारीकियां हों या क्लाइमेट चेंज के पीछे का साइंस, वो उसे समझने लायक बना देता है। सोचो, पॉलिटिक्स, सोशल इश्यूज, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस के बैर में वो इसे सिंपल बना देता है। वो इन हैवी टॉपिक्स को लेता है और एवरेज इंसान के लिए डाइजेस्टेबल बना देता है। ध्रुव राठी एक इंडियन यूट्यूबर और एक्टिविस्ट है। वो अपनी बात कहने से डरता नहीं है और कंट्रोवर्शियल इश्यूज को भी टैकल करता है। वो अपने पॉलिटिकल कमेंट्री और सोशल इश्यूज के लिए जाना जाता है। उसके वीडियोस अक्सर डिबेट्स और डिस्कशंस शुरू कर देते हैं। उसके वीडियोस सुपर पॉपुलर हैं। वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर होते हैं और मिलियंस ऑफ व्यूअर्स तक पहुंचते हैं। लाखों लोग उन्हें देखते हैं। उसकी रीच इनक्रेडिबल है और उसका इन्फ्लुएंस अनडिनायबल है। उसने अपना यूट्यूब चैनल काफी पहले शुरू किया था। ये कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं थी। वो सालों से इस पर लगा हुआ है, धीरे धीरे अपनी ऑडियंस बना रहा है। अब ये इंडिया के सबसे बड़ों में से एक है। उसका चैनल एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ है और वो देश की सबसे इन्फ्लुएंशियल आवाजों में से एक बन गया है। उसकी मैसिव फॉलोइंग है। हर तरह के लोग उसकी बात सुनने के लिए ट्यून इन करते हैं। लोग उसकी बातों पर ट्रस्ट करते हैं। उसकी क्रेडिबिलिटी उसकी थॉरो रिसर्च और बैलेंस्ड व्यू पॉइंट से आती है। वो फैक्ट्स और डेटा का इस्तेमाल करता है। वो लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाता है। वो सिर्फ ओपिनियंस नहीं उछालता, वो उन्हें सॉलिड एविडेंस से बैक करता है। वो दिखा रहा है कि एक कैमरा और अच्छे इंटरनेट कनेक्शन वाला एक अकेला इंसान भी एक्चुअली फार्क ला सकता है। एक ऐसी दुनिया में जहां मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है, ध्रुव राठी सच्चाई और नॉलेज की एक किरण की तरह चमकता है। तो ये जर्नी कहां से शुरू हुई? ध्रुव कोई यूट्यूब सिल्वर प्ले बटन हाथ में लेकर पैदा नहीं हुआ था। उसकी अर्ली लाइफ एकदम रेगुलर थी। वो हरियाणा, इंडिया में पैदा हुआ था। उसने अपनी स्कूलिंग की, फिर वो हायर स्टडीज के लिए विदेश गया। उसने जर्मनी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसने रिन्यूएबल एनर्जी में मास्टर्स डिग्री भी की। लेकिन इंजीनियरिंग ही उसका अकेला पैशन नहीं था। उसे अपने आसपास क्या हो रहा है उसमें इंटरेस्ट था। वो चीजें देखता था। उसके अपने ओपिनियंस थे और वो उन्हें शेयर करना चाहता था। यूट्यूब बड़ा बन रहा था, वो एक प्लेटफॉर्म था, तो उसने इसे एक शॉट देने का फैसला किया। उसके शुरू के वीडियोस वैसे नहीं थे जैसे तुम अब देखते हो। वो डिफरेंट थे। वो अपना स्टाइल ढूंढ रहा था। वो चीजों को फिगर आउट कर रहा था। उसके पहले वीडियोस अक्सर ट्रैवल के बारे में होते थे। वो व्लॉग्स बनाता था। वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता था। ठीक है, तो ध्रुव वीडियोस बना रहा है। वो अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहा है। वो कुछ व्यूज से मिलियंस तक कैसे पहुंचा? ये कोई रातों रात वाला जादू नहीं था। ये कड़ी मेहनत थी और थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रैटेजी। उसने ऐसे वीडियोस बनाने शुरू किए जो लोगों की नब्ज पकड़ते थे। ऐसे वीडियोस जिन्हें लोग सर्च कर रहे थे। ऐसे वीडियोस जो कॉम्प्लिकेटेड सरकारी पॉलिसीज को समझाते थे या फेक न्यूज का पर्दाफाश करते थे। ये इंपॉर्टेंट बातें थीं और उसने इसे एक्सेसिबल बनाया। एक खास बात थी उसका अप्रोच। वो सिंपल लैंग्वेज यूज करता था। वो एक दोस्त की तरह बात करता था, एक बहुत स्मार्ट दोस्त। वो बड़े डरावने टॉपिक्स को छोटे छोटे आसानी से समझ आने वाले हिस्सों में तोड़ देता था। वो एग्जाम्पल्स यूज करता था। वो लॉजिक यूज करता था। वो चिल्लाता नहीं था। तो ध्रुव का चैनल ग्रो कर रहा है। उसको व्यूज मिल रहे हैं, लेकिन कंटेंट का क्या? वो बदला, बहुत ज्यादा बदला। वो शुरू के ट्रैवल व्लॉग्स याद हैं? वो कूल थे, लेकिन ध्रुव को एक नया मकसद मिला। उसे एहसास हुआ कि वो और भी कुछ कर सकता है। वो अपने प्लेटफॉर्म को एजुकेट करने के लिए यूज कर सकता था, जानकारी देने के लिए, लोगों को सोचने पर मजबूर करने के लिए। तो कंटेंट और सीरियस होने लगा, ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा असरदार। उसने मुश्किल सब्जेक्ट्स में गहराई से उतरना शुरू कर दिया। इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में सोचो। उसने समझाया कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है। उसने पॉलिसीज को एनालाइज किया। उसने इलेक्शंस के बारे में बात की। वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स से पीछे नहीं हटा।
उसने इंटरनेशनल अफेयर्स भी कवर करना शुरू कर दिया। सेक्शन 5, द विजुअल उस्ताद, लेंस और एआई के जरिए स्टोरी टेलिंग। तो चलो अब बात करते हैं कि कैसे ध्रुव आपको चीजें दिखाता है, क्योंकि उसके वीडियोज सिर्फ उसके बोलने के बारे में नहीं होते, वो एक विजुअल दावत होते हैं। वो समझता है कि YouTube एक विजुअल मीडियम है, आपको लोगों का ध्यान खींचना होता है और उसे बनाए रखना होता है। तो उसका कंटेंट स्टाइल बहुत डायनेमिक है, वो कई चीजों का मिक्स इस्तेमाल करता है, खुद कैमरे पर बिल्कुल, लेकिन साथ में ग्राफिक्स भी, एनिमेशंस, स्टॉक फुटेज, न्यूज क्लिप्स, सब कुछ बहुत स्लिक होता है, बहुत प्रोफेशनल। वो इन्फॉर्मेटिव स्टोरी टेलिंग का मास्टर है। वो सिर्फ फैक्ट्स आपके ऊपर नहीं फेंकता, वो उन्हें एक कहानी में पिरोता है। वो इसे इंगेजिंग बनाता है, आपको लगता है जैसे आप उसके साथ एक डिस्कवरी की जर्नी पर हो। उसकी एडिटिंग शार्प होती है, पेसिंग अच्छी होती है। सेक्शन 6, दुनिया को डिकोड करना, सोचने पर मजबूर करने वाले थीम्स। तो ध्रुव असल में कौन से टॉपिक्स को टैकल करते हैं? रेंज बहुत बड़ी है, सच में। किसी दिन वो शायद इंडियन बजट समझा रहे होंगे, अगले ही दिन वो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे होते हैं, फिर शायद वो किसी हिस्टोरिकल इवेंट का डीप डाइव करें, या फिर हजारों मील दूर हो रहे किसी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को एनालाइज करें। वो डरते नहीं हैं वहां जाने से जहां भी इंपॉर्टेंट स्टोरीज हों। उनका गोल है अपने व्यूअर्स के लिए दुनिया को डिकोड करना। वो बहुत सारे पॉलिटिकल थीम्स कवर करते हैं, इलेक्शंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। वो इन्हें बिना किसी बायास के समझाने की कोशिश करते हैं, या कम से कम वो आर्ग्यूमेंट के अलग अलग साइड्स दिखाते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी ऑडियंस मुद्दों को समझे, अपनी खुद की राय बनाए। वो सोशल इश्यूज पर भी बहुत फोकस करते हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर। सेक्शन 7, द राठी रिप्पल इफेक्ट, लाखों लोगों को एंगेज करना, बदलाव लाना। ध्रुव राठी सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहा है, लाखों लोग सुन रहे हैं। उसके YouTube चैनल्स, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, का एक बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस है। हम बात कर रहे हैं करोड़ों की। उसके वीडियोस पर रेगुलरली लाखों व्यूज आते हैं, कभी कभी तो करोड़ों। ये बहुत बड़ी ऑडियंस है, ये कई न्यूज़पेपर्स या टीवी चैनल्स से भी बड़ा है। उसकी रीच इनक्रेडिबल है, खासकर यंग लोगों के बीच। वो इतनी बड़ी ऑडियंस को एंगेज कैसे करता है? वो बहुत डायरेक्ट है, वो उनसे ऐसे बात करता है जैसे वो स्मार्ट है। वो उनकी इंटेलिजेंस की रिस्पेक्ट करता है, वो इंटरेक्शन को भी एनकरेज करता है, वो सवाल पूछता है, वो कमेंट्स पर आजता है। वो कभी कभी ऐसे वीडियोज भी बनाता है जो व्यूअर के सवालों के जवाब देते हैं। इससे एक कम्युनिटी वाली फीलिंग आती है। उसके कमेंट सेक्शंस अक्सर डिस्कशन से भरे रहते हैं। सेक्शन 8, सिर्फ व्यूज से कहीं ज्यादा, द एंड्यूरिंग रैथी लेगेसी। जब आप ध्रुव राठी के बारे में सोचते हैं तो नंबर्स पर फोकस करना आसान है। YouTube पर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, हर वीडियो पर काउंटलेस व्यूज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मैसिव फॉलोइंग। ये मैट्रिक्स इंप्रेसिव हैं, इसमें कोई शक नहीं। सब्सक्राइबर्स, व्यूज, लाइक्स और शेयर्स, ये सब डिजिटल एज में सक्सेस की एक पिक्चर दिखाते हैं, लेकिन उनकी लेगेसी इससे कहीं ज्यादा होने वाली है। ये सिर्फ नंबर्स के बैर में नहीं है, ये उस इम्पैक्ट के बेर में है जो वो सोसाइटी पर डाल रहे हैं। वो बदल रहे हैं कि कैसे एक जनरेशन इंफॉर्मेशन कंज्यूम करती है। एक ऐसी दुनिया में जहां सेंसेशनलिज्म का बोलबाला रहता है, ध्रुव राठी ने दिखाया है कि वेल रिसर्च्ड फैक्चुअल कंटेंट की भूख है। वो दिखा रहे हैं कि एजुकेशनल कंटेंट पॉपुलर हो सकता है, मैसिवली पॉपुलर। उनके वीडियोस कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को अंडरस्टैंडेबल सेगमेंट्स में तोड़ते हैं, जिससे लर्निंग एक्सेसिबल और एंगेजिंग बन जाती है। उन्होंने साबित किया है कि अटेंशन पाने के लिए आपको चिल्लाने या ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। एक ऐसे दौर में जहां ऊंची आवाजें अक्सर रीजन को दबा देती हैं, उनका शांत और कंपोज्ड अंदाज सबसे अलग दिखता है। आप ये फैक्ट्स के साथ कर सकते हैं, वेल रिसर्च्ड इंफॉर्मेशन के साथ, सच के प्रति कमिटमेंट के साथ, रीजन के साथ, क्लैरिटी के साथ। उनके अप्रोच ने कई लोगों को सच की तलाश करने और जो इंफॉर्मेशन वो कंज्यूम करते हैं उस पर सवाल उठाने के लिए इंस्पायर किया है। इंडिया में पॉलिटिकल डिस्कोर्स पर उनका इम्पैक्ट अनडिनायबल है। उन्होंने उन इश्यूज पर अटेंशन दिलाया है जो मैटर करते हैं, इन्फॉर्म्ड डिस्कशंस और डिबेट्स को इनकरेज किया है। उन्होंने कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल इश्यूज को लाखों लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाया है। पॉलिसीज और इवेंट्स को ब्रेक डाउन करके उन्होंने लोगों को उनके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को समझने और उससे जुड़ने के लिए एम्पावर किया है। उन्होंने यंग पीपल को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने के लिए इंकरेज किया है, अपने राइट्स को समझने के लिए, अपनी डेमोक्रेसी में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बनने के लिए, ये समझने के लिए कि उनका देश कैसे काम करता है। उनका कंटेंट एक ब्रिज का काम करता है, यूथ को गवर्नेंस और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बारीकियों से जोड़ता है।
रैम्पेंट मिस इन्फॉर्मेशन के इस दौर में उन्होंने खुद को एक वॉइस ऑफ रीजन के तौर पर पोजीशन किया है, एक फैक्ट चेकर, कोई ऐसा जो सेंसेशनलिज्म से ज्यादा एक्यूरेसी को प्रायोरिटाइज करता है। ये एक क्रूशल रोल है। एक ऐसी दुनिया में जहां मिस इन्फॉर्मेशन जंगल की आग की तरह फैल सकती है, सच का एक रिलायबल सोर्स होना इनवैल्यूएबल है। ध्रुव राठी की लेगेसी सिर्फ नंबर्स में नहीं है, बल्कि उस ट्रस्ट में है जो उन्होंने बनाया है और उस पॉजिटिव चेंज में है जिसे वो इंस्पायर करते रहते हैं। सेक्शन 9 सफर जारी है। आगे क्या करने वाले हैं ध्रुव राठी? तो ध्रुव राठी का अगला चैप्टर क्या है? जैसे वो नए एडवेंचर्स की दहलीज पर खड़े हैं, पॉसिबिलिटीज एंडलेस लगती हैं। उनका अब तक का सफर किसी कमाल से कम नहीं रहा है। हम्बल बिगिनिंग से लेकर एक हाउसहोल्ड नेम बनने तक ध्रुव ने दिखाया है कि पैशन और डेडिकेशन सच में फर्क ला सकते हैं। एक स्टूडेंट जो ट्रैवल व्लॉग्स बनाता था से लेकर इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूब सेंसेशंस में से एक बनने तक वो लगातार इवॉल्व हुए हैं। उनका कंटेंट सालों से और रिच, ज्यादा डाइवर्स और ज्यादा इंपैक्टफुल होता गया है। उन्होंने हमेशा बाउंड्रीज पुश की हैं, सिर्फ कंटेंट के मामले में ही नहीं बल्कि जिस तरह से वो अपनी ऑडियंस से एंगेज करते हैं उसमें भी। मुश्किल इश्यूज को आसानी से समझने लायक पीसेज में ब्रेक डाउन करने की उनकी एबिलिटी ने उन्हें सबसे अलग बनाया है। उन्होंने इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमेशा बार रेज किया है, ये पक्का करते हुए कि उनके व्यूअर्स सिर्फ एंटरटेन ही ना हो बल्कि एजुकेट भी हों। उनकी मेटिकुलस रिसर्च और अटेंशन टू डिटेल उनके हर वीडियो में साफ दिखता है। ये साफ है कि वो ऐसे इंसान नहीं हैं जो अपनी पुरानी सक्सेस पर ही बैठ जाएं। ध्रुव हमेशा नए चैलेंजेस बताने के लिए नई स्टोरीज और फर्क लाने के नए तरीकों की तलाश में रहते हैं। वो हमेशा कनेक्ट करने के नए तरीके, एक्सप्लोर करने के लिए नए टॉपिक्स और एक्सपेरिमेंट करने के लिए नए फॉर्मेट्स ढूंढते रहते हैं। उनकी क्यूरियोसिटी और ड्राइव ही उनके कंटेंट को फ्रेश और रेलिवेंट बनाए रखती है। एक बात तो पक्की है, वो डिजिटल कंटेंट की दुनिया में एक मेजर वॉयस बने रहेंगे। उनका इन्फ्लुएंस अनडिनाएबल है और उनकी रीच हमेशा बढ़ती जा रही है। जब तक समझाने के लिए कॉम्प्लेक्स इश्यूज होंगे, वो वहां होंगे, उन्हें क्लैरिटी और प्रिसीजन के साथ ब्रेक डाउन करते हुए। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के प्रति उनका कमिटमेंट अनवेवरिंग है। जब तक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी, वो इसे प्रोवाइड करेंगे। सच्चाई और ट्रांसपेरेंसी के प्रति उनका डेडिकेशन ही उन्हें कई लोगों के लिए एक ट्रस्टेड सोर्स बनाता है। हो सकता है वो नए फॉर्मेट्स एक्सप्लोर करें, शायद लंबी डॉक्यूमेंट्रीज जो प्रेसिंग इश्यूज में और गहराई तक जाएं। उनकी अडेप्ट करने और इनोवेट करने की एबिलिटी उन्हें जरूर नए और एक्साइटिंग वेंचर्स तक ले जाएगी। शायद पॉडकास्ट, कौन जानता है। उन्होंने दिखाया है कि वो अडेप्टेबल हैं, उन्होंने दिखाया है कि वो इनोवेटिव हैं। अलग अलग मीडियम्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने की उनकी विलिंगनेस ही उनकी ऑडियंस को एंगेज रखती है। पूरी संभावना है कि वो टेक्नोलॉजी जैसे एआई का लेवरेज अपनी स्टोरी टेलिंग को और भी पावरफुल बनाने के लिए करते रहेंगे। उनका टेक सेवी अप्रोच ये पक्का करता है कि उनका कंटेंट कटिंग एज बना रहे। पूरी संभावना है कि उनका इन्फ्लुएंस इंडिया के बाहर भी बढ़ेगा। जैसे जैसे वो ग्लोबल इश्यूज को टैकल करेंगे, उनकी आवाज एक इंटरनेशनल ऑडियंस के साथ रेजोनेट करेगी। जिन कई इश्यूज पर वो डिस्कस करते हैं, क्लाइमेट चेंज, डेमोक्रेसी, मिसइंफॉर्मेशन, वो ग्लोबल हैं। उनके इंसाइट्स सिर्फ उनके होम कंट्री के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए वैल्यूएबल हैं। उनका क्लियर, एक्सेसिबल स्टाइल कहीं भी ऑडियंस के साथ रेजोनेट कर सकता है। ध्रुव राठी का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है और दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है कि वो आगे क्या करेंगे।